आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। लूका 18 अध्याय उसका 9 वचन। आज हम जानेंगे फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत के बारे में। वचन कहता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत उन लोगों के बारे में कहा गया है जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और लोगों को तुच्छ जानते हैं, जो लोगों को बेकार जानते हैं, जो अपने आप को बढ़ावा देते हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छा जानते हैं। ये दृष्टांत उन लोगों के बारे में लिखा गया है। वचन देखिए आगे क्या कहते हैं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दो मनुष्य परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। और वचन देखिए आगे क्या कहता है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेरा करने वाला या अन्याय करने वाला या व्यभिचार करने वाला नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। जो मनुष्य था, एक जो फरीसी था, वह अपने मन में प्रार्थना करने लगा कि देख परमेश्वर, मैं अंधेरा करने वाला नहीं हूँ, मतलब मैं गलत काम करने वाला नहीं हूँ, और मैं ना ही व्यभिचार करने वाला हूँ, ना ही मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, ना ही मैं पाप करने वाला हूँ। वो अपने आप को क्या करने लगा, वहाँ पर बढ़ावा देने लगा। परमेश्वर की नज़रों में वो अपने आप को क्या करने लगा, बढ़ावा देने लगा। वो परमेश्वर अपने कामों को वो गिनती करवाने लगा कि देख परमेश्वर, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं ये वाला पाप नहीं करता, मैं चुंगी नहीं लेता, मैं किसी से चोरी नहीं करता, मैं किसी को उल्टा नहीं बोलता, मैं किसी को गाली नहीं देता। ऐसे ऐसे वो काम अपने गिनवाने लगा। वो प्रार्थना करते के समय वो ऐसे करने लगा। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। वो कह रहा है कि देख परमेश्वर, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी कमाई का 10वां भी डालता हूँ। वो परमेश्वर को क्या करने लगा, काम गिनवाने लगा कि परमेश्वर, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तेरे पवित्रताई में होकर चलता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां तेरे भवन में डालता हूँ। ऐसे करने लगा वो। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और देखिए, जो व्यक्ति चुंगी लेने वाला था, जो व्यक्ति पापी मनुष्य था, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठानी भी ना चाहिए। उसने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? कि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके सामने खड़े होने वाले भी पवित्र ही होने चाहिए। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र हो जाओ, जैसे मैं शुद्ध हूँ वैसे तुम भी शुद्ध हो जाओ। इस तरह वचन कहता है ना कि उस चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर परमेश्वर की स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, और उसने अपनी छाती पीट पीट कर बोला कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। सही में उसने ऐसा ही किया तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर दया भी की। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहते कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया। परमेश्वर कहते हैं कि वह दूसरा मनुष्य नहीं, जो अपने कामों को गिनती करवा रहा था, वो मनुष्य नहीं, पर ये मनुष्य, क्योंकि इसने अंगीकार किया पाप से कि परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझ पापी पर दया कर।
क्योंकि इसने परमेश्वर को अपने काम नहीं गिनवाए। ये इसलिए परमेश्वर की नज़रों में सच्चा ठहरा गया। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपना आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वो किस लिए, वचन किस लिए ऐसे कह रहा है? वचन का मतलब यह है कि इसमें कि जो व्यक्ति अपने कामों को गिनवाता है, जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में अपने आप को बड़ा करना जानता है, वो व्यक्ति क्या करा जाएगा? छोटा किया जाएगा। जो अपने कामों को परमेश्वर के आगे गिनवाता है कि परमेश्वर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वैसे काम करता हूँ, वो परमेश्वर की नज़रों में छोटा करा जाएगा, वो व्यक्ति छोटा करा जाएगा। और जो व्यक्ति अपने आप में अंगीकार करता है, जो व्यक्ति पापी मनुष्य है वो अंगीकार करता है, वो परमेश्वर के आगे बोलता है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये सारे पाप करना छोड़ दूंगा, इन पापों से मुझे दूर कर। वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर के सामने वो पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर उस पापी मनुष्य पर क्या करते हैं? दया करते हैं। वैसे ही हमें भी अगर हमारे अंदर कोई पाप है या कोई बुराई है, तो हमें भी परमेश्वर के आगे अंगीकार करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगनी है कि परमेश्वर मुझ पापी मनुष्य पर दया कर, मेरे अंदर ये पाप है तो इस पाप को दूर कर। तो उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए उपवास करें कि परमेश्वर मेरे अंदर ये कमी है तो इस कमी से मुझे आज़ाद कर। तो सच में परमेश्वर आपको उस कमी से भी आज़ाद करेंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना इस फरीसी के समान कि अपने पापों को गिनती, अपने मतलब कामों को गिनती करवाओ कि परमेश्वर मैं ये करता हूँ, परमेश्वर मैं हफ्ते में 3-4 बार उपवास करता हूँ, परमेश्वर मैं अपनी कमाई का दशवांश तेरे भवन में बोता हूँ, परमेश्वर मैं अच्छा मनुष्य, मैं गाली नहीं देता, मैं पाप नहीं करता। ऐसा ना करें परमेश्वर की नज़रों में, क्योंकि आप फिर छोटे किए जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को, आप जो काम करते हो वो कामों को गिनवा रहे हैं, गिनती करवा रहे हैं परमेश्वर के। क्या परमेश्वर ने आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं परमेश्वर ने, जिनकी कोई गिनती नहीं। आप उससे क्या काम अपने गिनवाओगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ करता है वो परमेश्वर करता है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। और आज हम एक और वचन के बारे में सीखेंगे। हम आज एक और दृष्टांत सीखेंगे जिसमें कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना, ये भी लूका की पुस्तक में दिया गया है। 17 अध्याय उसका 11 वचन है ये। और आगे देखिए, हम वचन को स्टार्ट करते हैं, वचन को पढ़ते हैं। इसकी हेडिंग दी गई है कि कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। चलिए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरियों और गलीलियों के बीच में होकर जा रहा था। जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे, उस बीच में यह दृष्टांत किया गया। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। मतलब परमेश्वर पर यीशु मसीह किसी गांव में जा रहे थे, उस गांव में जाते हुए परमेश्वर को 10 कोढ़ी मनुष्य मिले। और वचन देखिए क्या कहते हैं। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। परमेश्वर को उन्होंने क्या कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर तरस खा, क्योंकि हम देख कोढ़ से भरे हैं। परमेश्वर से वो पुकारने लगे, परमेश्वर को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हे परमेश्वर, हे यीशु, तो हमारी सुन। और वचन देखिए क्या कहता है। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने, यीशु मसीह ने उन्हें कहा
उन कोढ़ियों को कहा कि जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और वो जाते जाते क्या हो गए, शुद्ध हो गए। मतलब वो गए, परमेश्वर ने उन्हें कहा जाओ और अपने बड़े लोगों को दिखाओ, जो तुम्हारे गांव के, जो तुम्हारे शहर के, जो तुम्हारे गांव के मतलब एरिया में जो ऊपर होते हैं, जिस तरह सरपंच होते हैं, जो तुम्हारे गांव के, तुम लोग जाओ उन्हें दिखाओ। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, जिस व्यक्ति को कोढ़ होता था, जो व्यक्ति कोढ़ी मनुष्य होता था, उसको उस गांव से, उस देश से बाहर निकाल दिया जाता था। उसका कोई खाना नहीं खाता था, उसके साथ कोई बैठता नहीं था, उसका सब कुछ अलग कर दिया जाता था, उसे एक घर से बाहर निकाल दिया जाता था। क्योंकि क्या था, उसके ऊपर कोढ़ की बीमारी थी। वो कोढ़ की बीमारी क्या करती है, इंसान को खोखला कर देती है। वो उनकी हड्डियों को खोखला कर देती है, उनके मांस को जो वो क्या करती है, सड़ाने लग जाती है। तो ऐसी कोढ़ की बीमारी होती है। तो ऐसी कोढ़ की बीमारी से वो सभी लोग, जो आसपास के लोग थे, वो सभी क्या करते थे, डर के मारे उस व्यक्ति को, जिसको कोढ़ होता था, उसको बाहर निकाल देते थे अपने गांव से, अपने शहर से। तो जब वो यीशु मसीह को मिले तो यीशु ने उनको कहा कि जाओ और अपने शास्त्री और अपने फरीसियों को दिखाओ, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। तो सचमुच वो गए, वो व्यक्ति वो गए, उन्होंने अपने जाते ही जाते वह क्या हो गए, शुद्ध होने लगे। जाते ही जाते क्या होने लगे थे, शुद्ध होने लगे थे। और वो शुद्ध होते होते एक दूसरे को देखने लगे। किसी का देखिए कोढ़ में क्या होगा, किसी का नाक सड़ रहा होगा, किसी का फेस सड़ रहा होगा, किसी के हाथ पांव सड़ रहे होंगे। वो जाते ही जाते, जब वो जा रहे थे अपने अपने याजकों को दिखाने कि देखो, जो तुमने हमें इस कोढ़ के कारण बाहर निकाला था, अब हम क्या हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं। मतलब कोढ़ हमसे जा चुका है। तो वो जब जाते जाते देख रहे थे एक दूसरे को कि हम शुद्ध हो रहे हैं, तो एक मनुष्य, आगे देखिए वचन क्या कहता है, तब उसमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। जब वो जा रहे थे, जाते जाते एक मनुष्य ने अपने को देखा कि मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब मैं शुद्ध हो चुका हूँ तो है ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ क्या हो गया, लौटा। परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ कि परमेश्वर तूने मुझ पर दया की, मैं इस कोढ़ के कारण शुद्ध हो चुका हूँ, और जो कि मैं अब वापस आता हूँ तेरे पास। मैं तो धन्यवाद करने के लिए वो व्यक्ति परमेश्वर के पास वापस आया। क्योंकि जो और व्यक्ति थे वो नहीं आए, बस एक ही व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो दौड़ा हुआ क्या करने आया, वापस आया। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, और यीशु के पाँव पर मुँह के बल गिर के उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति, अकेला मनुष्य जो परमेश्वर के पास आया परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उसने किस तरीके से किया कि यीशु के पाँव पर गिर के अपने मुंह के बल परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे शुद्ध किया, मुझे कोढ़ी मनुष्य पर तूने क्या करा, दया की। वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आया। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 200 शुद्ध ना हुए तो फिर वह कौन कहाँ है? यीशु ने उस मनुष्य से पूछा, क्या वो 10 में से वो जो 9 व्यक्ति थे, क्या वो शुद्ध ना हुए, कि वो कहाँ हैं? वो धन्यवाद करने क्यों नहीं आए? क्योंकि जो 10 को परमेश्वर ने कहा था कि जाओ तुम अपने याजकों को दिखाओ, और वो जाते ही जाते जब शुद्ध होने लगे तो क्या कोई अपने घर चल गया होगा, कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए चल गया होगा। क्योंकि कई सालों से वो कोढ़ से पीड़ित थे, वो कई सालों से कोढ़ में पड़े हुए थे। तो वो अपने घर चल गए होंगे, कई लोग अपने बच्चों से मिलने चल गए होंगे, कई लोग अपनी पत्नियों से मिलने के लिए चल गए होंगे, कोई अपने गांव में दिखाने के लिए चल गए होंगे, देखो तुमने मुझे इस शहर से बाहर निकाला था, देखो अब मैं क्या हूँ, अब मैं शुद्ध हो गया हूँ।
तो सभी लोग ऐसे ऐसे करके 9 के 9 वो चले गए होंगे, सिवाय एक मनुष्य के जिसने परमेश्वर को पहले धन्यवाद करना चाहा। सिवाय उस मनुष्य के वो परमेश्वर के पास आया, उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझ पापी पर दया की, मुझे शुद्ध किया। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस परदेशी को छोड़ क्या कोई और मनुष्य नहीं निकला उन 9 में से कि जो परमेश्वर की बड़ाई करे, कि परमेश्वर ने हम जैसे कोढ़ी मनुष्य पर दया की। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने उस मनुष्य को कहा, जो मनुष्य परमेश्वर के पास आया उसका धन्यवाद करने के लिए, तो परमेश्वर ने उसको कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि उठ जा, चले जा, कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सचमुच अगर जाते जाते में वो जब प्रभु यीशु ने उन्हें कहा था कि तुम जाओ और अपने याजकों को दिखाओ, अगर वो जाते जाते उनके मन में विश्वास नहीं होता कि हम जाते जाते नहीं शुद्ध होंगे, तो सचमुच वो नहीं शुद्ध होते। तो उन्होंने परमेश्वर की बात को माना और वो जाते जाते क्या हो गए, शुद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ और अपने याजकों को दिखाओ, और वो इसीलिए गए और वो जाते जाते क्या हो गए, शुद्ध हो गए। इस वचन के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें यही सीख मिलती है, अगर हमारा कोई भी काम परमेश्वर करते हैं, हम पर दया करते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं हमारे परमेश्वर, अगर हम किसी पाप में हैं, अगर हम किसी गलत कामों में फंसे हुए हैं, अगर हम बीमार की हालात में हैं, अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में हैं ना, तो परमेश्वर उस चीज़ से हमें बाहर निकालता है। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसका वचन हमें यही सिखाता है कि जिस तरह वो 9 व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए नहीं आए, वो अपने अपने घर चल गए। वो सिर्फ़ किस लिए आए थे, वो सिर्फ़ चंगाई को पाने के लिए परमेश्वर के पास आए थे। उन्होंने वो चंगाई पाई और परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, अपनी गवाही लोगों को सुनानी चाहिए, अपनी बातें लोगों को बतानी चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा काम किया, परमेश्वर ने हम पर दया की, हम पापियों पर दया की, परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमें उन 9 व्यक्तियों की तरह नहीं बनना है। इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के हर एक कामों का हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर महान है, उसकी करुणा हम पर सदा के लिए बनी रहती है। इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।